अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो की इब्तिदा में एक शेर से करता हूँ। हम बचाते रहे दीमक से घर अपना, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। बदकिस्मती से हमारे तमाम हुक्मरान ऐसे ही हैं जैसे दीमक आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को खाकर तबाह कर देती है। इन्होंने भी हमारे मुल्क को खाकर तबाह कर दिया। अब बात करते हैं कि भारत हमारा हमसाया चांद पर पहुंच चुका है, कामयाबी के साथ लैंड कर चुका है और आगे अपना काम शुरू कर चुका है, जिसलिए उन्होंने अपना मिशन भेजा था। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नकात ऐसे बयान किए हैं जिनकी वजूहात पर हम लोग चांद पर नहीं जाएंगे। इन वजूहात को मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1, हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे मिशन के उतरने की तस्वीर कौन बनाएगा। मगर सोचने की बात यह है कि चंद्रयान 3 की तस्वीर वहाँ पर लैंडिंग करते हुए किसने बनाई। मगर दफा करो हमें क्या, और जिसने भी वो तस्वीर बनाई बहुत अच्छी बनाई। ये कहना है हमारे अदारे स्पार्को का, और कहना तो ठीक है। स्पार्को ने इसके अलावा कौन कौन सी वजूहात बयान की हैं, आपके सामने तमाम हकाइक बयान करता हूँ। हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जगह गीली है और हमारे पास लंबे वाले वो शूज भी नहीं हैं जो शहबाज शरीफ साहब पहना करते थे, क्योंकि वो तो शहबाज शरीफ के पास है और वो एक ही जोड़ा था, वो उसने अभी वहाब रियाज को दे दिया है क्योंकि अभी वो पहनता है। मगर सोचने की बात ये है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रांत जब इस गीली जमीन में फंसा होगा तो इसको किसने टोचन किया होगा, इसको किसने खींचा होगा। इसको फंसने के बाद निकालने की कोई वीडियो नहीं आई। मगर दफा करो हमें क्या। मगर हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि चांद पर पत्थर और गड्ढे हैं और वहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल है, और फिर इसलिए वहाँ पर वीडियो डाले भी नहीं दौड़ सकते। पंक्चर होने की सूरत में चांद पर तो हवा भी मौजूद नहीं है, और हवा ना होने की वजह से टायर में हवा कहाँ से भरेंगे। मगर सोचने की बात यह है कि हवा न होने के बावजूद इंडिया का परचम किस तरह लहरा रहा है। दफा करो हमें क्या, कौन सा वहाँ पर परचम लहराने के लिए जाना है। हम तो यहीं पर 25-30 लाख का परचम लहरा कर दुनिया को हैरान कर देते हैं। मगर हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 को एनर्जी के लिए सोलर सिस्टम से लैस किया है। फिर जनूबी कुतुब पर तो सुना है रोशनी ही नहीं है और अंधेरा रहता है। फिर इस हाल में हमारे मिशन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, और बिजली का बिल तो पहले से ही बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बिजली से मिशन को चलाने का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। मगर सोचने की बात ये है कि चंद्रयान 3 अंधेरे में कौन से सूरज से चार्ज हो रहा है। शायद चांद का अपना कोई सूरज हो। मगर दफा करें हमें क्या इससे लेना देना। हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भारत की नकल करने की कोई जरूरत नहीं, और हम चांद के अलावा कोई दूसरा सियारा ढूंढ रहे हैं जहां पर हम जाएंगे। हम कभी भी दुश्मनों की कॉपी नहीं करते। मगर जब भारत ने एटम बम के धमाके किए तो हमने उनके पीछे ही फौरन धमाके करके उनको इस चीज का यकीन दिला दिया कि हम भी एक एटमी ताकत है। मगर वो कॉपी नहीं थी, वो तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को कि ये हम सब कर सकते हैं जो तुमने किया है। हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि अंग्रेजों के बाद अब हिंदुओं के जाने से चांद नापाक हो चुका है, और हम मुसलमान होने के नाते नापाक जगह पर जाने को खैर शरी समझते हैं और ऐसा करना खिलाफ इस्लाम है। मगर सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सा काम ऐसा है जिसको हम पाक कहें, क्योंकि हर नापाक इरादे से किया गया काम भी तो नापाक होता है। मगर दफा करें हमें क्या, हमारा डॉलर पेट्रोल और डीजल तो ऊपर जा रहे हैं। मगर हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और हमारे पास चांद पर जाने का टाइम कहाँ है। हाँ, मगर दुश्मन के बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया कि वो चांद पर पहुंच चुके हैं। मगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। मगर हमें क्या, जाते हैं तो जाएं, खुद ही कामयाब होकर वापस आ जाएंगे, तब हम इनको देख लेंगे। मगर हम चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग तो अभी तक भटग्राम तक भी नहीं गए। वहाँ 16 घंटे हमारे 7 बच्चे और एक साथ फंसे रहे। हम पहले इनके बारे में सोचेंगे फिर चांद पर जाएंगे। मगर सोचने की बात यह है कि इन बच्चों को किसने बचाया था। दफा करो हमें इससे क्या लेना देना। हमने तो कोशिश की थी, मगर इन बच्चों ने इस वक्त सियासी पार्टी के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। जब हम उनको बचाने के लिए वहां पहुंचे, हमने फिर इनको उनकी अपनी हालत पे छोड़ दिया और कहा कि हमने कौन सा चांद पर जाना है, क्योंकि फिर हमारे साबुन, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट और रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारे दूसरे कामों
का ख्याल कौन रखेगा। और ये भी हो सकता है कि ये तमाम कारोबार चांद पर चल ना सके, इस तरीके से चमक ना सके जिस तरीके से ये यहाँ पर चल रहे हैं। मगर सोचने की बात ये है कि आज भी वाघा बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग ऊपर है। फौजी की टांग ऊपर है क्योंकि वो फौजी इसी कंपनी का दूध और मक्खन इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसकी टांग ऊपर है। मगर हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ यही नारे लगाने हैं कि हम चांद पर नहीं जाएंगे। मगर आखिर में ये बात बताता चलूं कि स्पार्को ने एक और भी इंफॉर्मेशन दी है कि हम चांद पर तब जाएंगे जब चांद की 14 तारीख होगी, क्योंकि इंडियन ने उस दिन चांद पर लैंड किया जिस दिन चांद की 5 तारीख थी। और 5 तारीख वाले दिन तो चांद बहुत छोटा सा होता है और इतने छोटे चांद के ऊपर लैंड करना तो नामुमकिन है। फिर इंडिया का चंद्रयान 3 किस तरीके से चांद पर लैंड कर गया जिस दिन चांद बिल्कुल छोटा सा था। हम लोग इस चीज़ पर भी यकीन नहीं रखते कि चांद पर उस दिन चंद्रयान 3 लैंड कर सकता है। हम लोग 14 तारीख वाले दिन लैंड करने का सोचेंगे और 14 तारीख को हम लोग अपना मिशन चांद के ऊपर लैंड करवाएंगे, अगर कभी हमने चांद पर जाने का सोचा। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।